तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्यूजन, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टिव मास ट्रांसफ़र उसका पार्ट है। क्या हो रहा था डिफ्यूजन के अंदर, हम क्या बोल रहे थे, सिर्फ कोई बल्क मूवमेंट नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन की वजह से मास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ द ट्रांसफ़र और movement of individual component it is the transfer or movement of individual component through a fluid और क्या कह सकते हैं, नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कि टोटल मूवमेंट कितना हो रहा है, नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन to a region of low concentration. Without any external force. At fixed temperature and प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, देखो, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट थ्रू अ फ्लूइड में ट्रांसफ़र होना, कंपोनेंट का मूवमेंट होना, और नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ शिफ्ट होना, मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का, without any external force, किसी भी बिना बाह्य बल के, एट फिक्स टेम्परेचर, किसी फिक्स तापमान और प्रेशर पर, दाब पर, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम डिफ्यूजन। अब इसकी कुछ और केसेस हो सकते हैं, लाइक डिफ्यूजन resulting due to temperature is called, तब क्या करेंगे, यदि डिफ्यूजन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, then what we call it's thermal diffusion। कैसे बोल रहे हैं हम थर्मल डिफ्यूजन मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब यदि तुम टेम्परेचर राइज करोगे, ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रखे हैं, ऊपर नहीं है मॉलिक्यूल्स, यहीं पे रखे हैं मॉलिक्यूल्स। अब यदि मैं इसको हीटअप करता हूँ, इसको कुछ हीट देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा कि इनको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स इनका मूवमेंट होने लगेगा, ये अपने प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस की तरफ जाने लगेंगे। दैट मीन्स मूवमेंट होने लगा है मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल डिफ्यूजन। ऐसे ही डिफ्यूजन रिजल्टिंग ड्यू टू प्रेशर is called pressure diffusion। इसमें भी सेम फिनोमिना हो रहा है। यदि हम कंटेनर में प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे पहले गैस फिल करी हुई थी, गैस का मूवमेंट होने लगेगा। अब मॉलिक्यूल्स भागने का ट्राई करेंगे एक प्लेस से, तो यदि प्रेशर बढ़ाया
तो भी डिफ्यूजन होगा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड प्रेशर डिफ्यूजन। और किसकी वजह से होगा? यदि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिफ्यूजन ड्यू टू, यदि हम कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तब हम लिख रहे हैं डिफ्यूजन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फोर्स्ड डिफ्यूजन और एडी डिफ्यूजन। एडी इसको नहीं बोलेंगे, इसको फोर्स डिफ्यूजन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल, अब देखो अपना एक रूम है, अब रूम में एयर फिल है, कहीं पे ज़्यादा यूनिफॉर्मली फिल है। अब ऊपर क्या हमने फ़ैन लगा दिया, अब फ़ैन क्या करेगा? इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इंक्रीज़ कर देगा, इनको एक वेलोसिटी दे देगा। तो क्या होगा? यहाँ से मॉलिक्यूल्स इधर के तरफ आने का ट्राई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने लगा है, उसी को हम बोल रहे हैं फोर्स डिफ्यूजन। ठीक है, ये अपना हुआ। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको मास ट्रांसफ़र में देखते हैं क्या है वो टर्म, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जहाँ पे अब बताता हूँ मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स हम पार्टिकल का मूवमेंट कितना हो रहा है, किस टाइम के अंदर हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, वो हम इसके थ्रू बता पाएंगे इजीली। तो क्या लिख रहे हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। क्या लिख रहे हैं हम? इसको हम डिनोट करते हैं मोलर फ्लक्स से। फ्लक्स मीन्स ऑलवेज पर यूनिट एरिया में बात कर रहे हैं हम, या इसको क्या बोलेंगे? वही जो हमने ऊपर लिखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या मोलर फ्लक्स। क्या लिख लेंगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल देते हैं? जनरली जब भी पर यूनिट टाइम आता है उसको हम बोल देते हैं रेट, किस रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स हम बोल क्या रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कितना हुआ पर यूनिट एरिया, मीन्स पर यूनिट टाइम में। मीन्स सपोज दैट ये एक प्लेट है, थिन मेम्ब्रेन है, ये मान लो, इससे मूवमेंट हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया, जिस डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है उसका परपेंडिकुलर एरिया, इस एरिया से पर यूनिट टाइम, सपोज दैट 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उन 10 सेकेंड 5 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हो गए हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ रेट ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने टाइम में इस एरिया को पार कर गए हैं, दैट इज़ मोलर फ्लक्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये हमने यहाँ तक डिफाइन कर दिया है अपना रेट ऑफ मोल्स को। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मोलर फ्लक्स क्या होता है, मीन्स एन फ्लक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो जे फ्लक्स होता है वो क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे एक अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं कि इन सबको डिफ़ाइन किसने किया, कौन से लॉ मास ट्रांसफ़र में हम पढ़ने वाले हैं, किसने ये इक्वेशंस दी हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, आगे बताएंगे।